आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो ब्लॉक से एक मास 5 केजी का और दूसरा 3 केजी का उसको रखा गया है कांटेक्ट में, ठीक है, ऑन द इंक्लाइन सरफेस, ठीक है, जिसका इंक्लिनेशन एंगल 37 डिग्री है। म्यू1 जो है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन 5 केजी ब्लॉक एंड इंक्लाइन है, और जो म्यू2 है वह 3 केजी एंड इंक्लाइन के बीच में है। तो आफ्टर द रिलीज ऑफ द ब्लॉक्स फ्रॉम इंक्लाइन सरफेस बताना है कि अगर म्यू1 का वैल्यू 0.5 है और म्यू2 का वैल्यू 0.3 है, तो 5 केजी ब्लॉक जो है कितना फोर्स लगाएगा 3 केजी ब्लॉक पर। एक तो यह बताना है, दूसरा कि अगर म्यू1 0.3 है, म्यू2 0.5 है, तब 5 केजी ब्लॉक फोर्स लगाएगा या फिर नहीं, या फिर लगाएगा तो कितना लगाएगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट की देखते हैं, जिसमें म्यू1 इक्वल टू दे रखा है हमको 0.5 और म्यू2 इज इक्वल टू है 0.3, ठीक है। तो बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, और उसका वैल्यू हम मानते हैं कि n है, ठीक है। तो बीच में नॉर्मल फोर्स n लग रहा है, ओके। तो क्या होगा कि नॉर्मल फोर्स तब लगेगा जब इसका एक्सेलरेशन जो 3 केजी है, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा इस 5 केजी से, या फिर बराबर हो, ठीक है। अगर या बराबर में भी जीरो हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर 5 केजी का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा 3 केजी से, इसका मतलब कि वो आगे मूव कर जाएगा, कांटेक्ट नहीं रहेगा, कांटेक्ट नहीं रहेगा तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली हमको नॉर्मल फोर्स के हटा के एक्सेलरेशन चेक करना होगा। अगर एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा है, अगर 5 केजी का एक्सेलरेशन ज़्यादा है तब नॉर्मल फोर्स जीरो होगा, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अगर 3 केजी का ज़्यादा है उस केस में दोनों साथ चलेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन भले अलग आ जाए लेकिन नॉर्मल फोर्स 5 केजी के द्वारा लगेगा और फिर एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम एक्सेलरेशन चेक करते हैं विदाउट नॉर्मल फोर्स। तो अगर हम बात करते हैं 5 केजी का एक्सेलरेशन का, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा होगा, मतलब जी साइन थीटा माइनस जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू1 है, तो जी साइन थीटा का वैल्यू कितना हुआ, थीटा है 37 डिग्री, मतलब कि साइन 37 3/5, और जी साइन 37 6 हो गया, 6 माइनस म्यू1 कितना है 0.5, तो 0.5 इंटू 10 इंटू 4/5, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, मतलब A1 का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अभी हम नॉर्मल की बात नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल नहीं होगा, क्योंकि अभी हम बस पता करना चाह रहे हैं कि वो दोनों कांटेक्ट में चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे, ओके। और A2 मतलब कि हम 3 केजी के एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो उसके इसमें क्या होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू2 जी कोस थीटा हो जाएगा, और फिर A2 का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस म्यू टू 0.3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 4/5, मतलब 3 इंटू 10 इंटू 4/5, मतलब 0.3 इंटू 10, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 2.4, मतलब कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2.4, ठीक है, मतलब कि 3.6, सॉरी 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, मतलब यह जल्दी से नीचे आना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर 5 केजी जो है वह फिर नॉर्मल फोर्स लगाएगा और फिर दोनों क्या है साथ चलेगा, ठीक है। अब दोनों साथ चल रहा है, ओके। तो हमको क्या बताना है कि कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब साथ चल रहा है तो उसका कांस्टेंट जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा वह क्या होगा, 2 होगा क्या, 3.6 होगा क्या, नहीं, यह दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में हमको कैसे निकालेंगे, तो जब इसका सिस्टम मानेंगे तो क्या होगा, इसका जो नॉर्मल फोर्स है बीच में वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, ओके। तो जो नेट फोर्स है वो क्या है कि 5 + 3 8 हो गया, 8 जी इंटू साइन 37 माइनस
म्यू इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी कॉस थीटा, मतलब कि म्यू इंटू m1 प्लस m2 नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह अलग अलग म्यू है, और फ्रिक्शन फोर्स तो दोनों पर अलग अलग लग रहा है, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स है। तो म्यू इंटू म्यू वन इंटू m1, ठीक है, जी कॉस थीटा का वैल्यू सेम होगा, म्यू1 इंटू m1 प्लस म्यू2 इंटू m2 इंटू जी कॉस थीटा, ये हमारा नेट फोर्स होगा। और एक्सलेशन क्या होगा, m1 प्लस m2 एक्सलेशन का वैल्यू, ठीक है, कॉमन एक्सलेशन। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 8g साइन 37 का वैल्यू 8 × 10 × 3/5, मतलब कि 8×6 = 48, माइनस म्यू1 इंटू m1 प्लस म्यू2 इंटू m2, ठीक है। तो म्यू1 इंटू m1 कितना हो जाएगा, 0.5 × 5, और म्यू2 इंटू m2 0.3 × 3, ठीक है, मतलब कि 2.5 प्लस 0.9 3.4, तो 3.4 इंटू 10 इंटू 0.8 बाई m1 प्लस m2 मतलब 8, ठीक है। तो 3.4 इंटू 10 हो गया 34, इंटू 0.8 हो गया 2, मतलब 27.2, ठीक है। तो हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 20.8, ठीक है, बाई 8 हो गया, यह होगा कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम कोई एक बॉडी का कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस बॉडी अगर मान लो 5 kg का कंसीडर करते हैं, 5 kg पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और इधर mg साइन थीटा लग रहा है, और इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, और टोटल एक्सेलरेशन है 20.8 बाई 8, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो नॉर्मल फोर्स होगा n प्लस mg साइन थीटा, मतलब 5 इंटू जी इंटू साइन 37, कितना हुआ 5 इंटू जी 10, 50 इंटू 3/5 30, मतलब कि n प्लस 30 माइनस म्यू वन इंटू m1 इंटू जी, तो म्यू1 0.5 इंटू m1 5 इंटू जी मतलब 25 इंटू कॉस थीटा मतलब 20, ठीक है। तो n प्लस 30 माइनस 20 इस फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो यहाँ से हमको क्या मिला, n प्लस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू बाई 8, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या हो गया, 104 बाई 8 माइनस 10, ठीक है, मतलब कि 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3 न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 3 न्यूटन फोर्स 3 kg 5 kg पर लगा रहा है, और 5 kg भी 3 kg पर 3 न्यूटन ही फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, ओके। अब हम सेकंड केस जो है जिसमें म्यू1 इक्वल टू 0.3 और म्यू2 इक्वल टू 0.5 है, तो इस केस में क्या होगा कि हम एक्सेलरेशन चेक करेंगे। तो अगर म्यू1 इक्वल टू 0.3 है, ठीक है, तो ए वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू वन इंटू जी कॉस थीटा, और म्यू1 की जगह पर अगर हम 0.3 पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 30 2.4, 0.3 इंटू 10 मतलब कि 3 इंटू 4 12, 12/5 2.4, ठीक है। तो जो A1 हो जाएगा वो क्या होगा, 6 माइनस 2.4 3.6, और जो A2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 6 जी साइन थीटा और माइनस 0 म्यू1। अब इस बार जो म्यू2 मतलब, और म्यू2 कितना है 0.5 है, तो 0.5 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5 इंटू 10 मतलब 5 इंटू 4/5 मतलब 4, ठीक है। तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसका एक्सेलरेशन 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
जबकि इनिशियली दोनों रेस्ट पे है, तो क्या होगा कि यह कांटेक्ट छोड़ के आगे निकल जाएगा। तो जो बीच में कोई नॉर्मल फोर्स है वह 0 होगा। इसका मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? फोर्थ स्टेटमेंट सही है कि 5 kg ब्लॉक एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन द 3 kg ब्लॉक। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।